पाठ संस्कृत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं यूजीसी नेट जेआरएफ संस्कृत पेपर कोड 25 के लिए जो है संवाद सूक्तों से संबंधित प्रश्न जो है लेके आया हूं, ताकि आप सभी का जो है एग्ज़ाम से पहले जो है प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। इस वीडियो में आपको यम यमी, सर्मापर्णी, पूर्वा, उर्वशी, विश्वामित्र नदी संवाद सूक्तों से संबंधित जो है क्वेश्चंस होंगे। और ये जो है इस वीडियो में ये भाग 1 है। इसके बाद भी जो है इस संवाद सूक्त से प्रश्न जो है मैं करवाऊंगा, और लगभग 71 क्वेश्चंस है जो धीरे धीरे जो है मैं इन सब जो क्वेश्चंस है उसका मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यम यमी सूक्तस्य ऋग वैदिक क्रमः। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन समझ गए हैं, और आपको जो है 3 सेकंड है, आप बताइए क्या है इसका आंसर। पहला ऑप्शन है 10 108, 10 10, 10 121, और चौथा ऑप्शन 10 95 है। तो जो सही उत्तर है उसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, और अंत में जरूर बताएं कि आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए। तो यम यमी सूक्त के जो है ऋग्वैदिक क्रम में क्या क्रम है, तो आपको बताना है किस मंडल से है, किस मंडल से संबंधित है, कौन सा सूक्त नंबर है। तो इसका ऑप्शंस है, ठीक है। सही आंसर है आपका 10 10, ठीक है। तो दूसरी बात आप ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप एक एमसीक्यूज करते हैं तो इससे आप 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो ऑप्शंस में दिए हुए हैं उसके द्वारा भी आप जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 10 108 है, तो आप सोचिए 10 108 कौन सा सूक्त है, 10 121 कौन सा सूक्त है, 10 95 कौन सा सूक्त है। यानी इससे आप एक सूक्त करेंगे तो आपको जो है एक प्रश्न करने पे, एक एमसीक्यू करने पे आपको 4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाती है। जैसे 10 108 जो है आपका सर्मापर्णी है, 10 121 जो है आपका हिरण्यगर्भ है, 10 95 पूर्वा उर्वशी सूक्त है। तो आप एक एमसीक्यू कीजिए तो 4, तो आप इसी स्ट्रैटेजी को आप जो हर जगह फॉलो कीजिएगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यम यमी सूक्तस्य छंदो वर्तते। ठीक है, इसका हिंदी आप देख सकते हैं, सिंपल सी हिंदी होगी, ज़्यादा हार्ड नहीं है। कि यम यमी सूक्त के छंद है, कौन सा छंद उसमें होता है। तो ऑप्शन है त्रिष्टो, जगति, गायत्री, बृहति। तो दोस्तों जो सही है आप बताएं। तो इसका उत्तर है त्रिष्टो, यानी यम यमी सूक्त में जो है त्रिष्टो छंद है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से आप जगति, गायत्री और बृहति के विषय में भी जान सकते हैं कि त्रिष्टुप से लेकर बृहति तक इत्यादि में जो कितने वर्ण होते हैं, ठीक है, उसके निर्वचन क्या है। ठीक है, तो आप इस तरह से भी आप जो है इन ऑप्शन से भी क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है यम यमी सूक्तस्य का ऋषिर अस्ति। यानी यम यमी सूक्त के कौन ऋषि है। ठीक है, ऑप्शन है विश्वामित्र, पुरूरवा, शर्मा, यमा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप ऋषि और ऋषि का दो अलग अलग चीज़ है। ठीक है, तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से भी आपको पता चल जाएगा ऋषि कौन होंगे, और इसके नामकरण से, संवाद सूक्त के नामकरण से आपको पता चल जाएगा कि ऋषि कौन है, ऋषि का कौन है। तो यम यमी है, तो यम यहाँ पर पुल्लिंग शब्द लग रहा है और यमी स्त्रीलिंग शब्द है, तो इससे पता चल जाएगा ऋषि कौन है। तो ऋषि इसमें ऑप्शंस क्या होंगे दोस्तों, आप प्रैक्टिस करिए, आप आंसर बताइएगा ज़रूर। तो इसके जो ऋषि हैं वो यम है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आप ये पता लगा सकते हैं कि विश्वामित्र या पुरूरवा या शर्मा जो है किस संवाद सूक्त के ऋषि हैं। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यम यमी सूक्ते कियंतो मंत्रः सन्ति। कियंतो का मतलब होता है कितने, यानी यम यमी सूक्त में कितने मंत्र हैं। तो ऑप्शन है 10, 16, 14, 18। तो दोस्तों आप बताइए कि कितने मंत्र हैं। तो यम यमी सूक्त में जो है 14 जो है 14 मंत्र हैं। आप इसी तरह से आप सोचिए कि पूर्वा उर्वशी में, सर्वापर्णी में या विश्वामित्र नदी संवाद में जो है कितने मंत्र हैं। तो 5वां क्वेश्चन, सर्वापर्णी संवादा ऋग्वेदस्य कस्मिन् मंडले वर्तते। सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी सर्वापर्णी संवाद जो है ऋग्वेद के किस मंडल में है। तो आंसर बताइए दोस्तों।
तो सिंपल सा है, जो हमारे जो नेट JRF में लगा हुआ है सिलेबस है, उसमें जो 4 संवाद सूक्त पढ़ना है, जिसमें से 3 जो है वो दशम मंडल से है और 1 जो है वो आपके तीसरे मंडल से है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शंस जो है हमारे वो समापनी संवाद सूक्त जो है दशम मंडल के हैं, ठीक है। पूर्वा उर्वशी भी दशम मंडल से है और आपका यम भी दशम मंडल से है। बस शेष जो रहेगा विश्वामित्र नदी संवाद, वो जो है तीसरे मंडल का 33वां सूक्त है, ठीक है। तो इस तरह से आप एक क्वेश्चन से आप 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूर्वा उर्वशी सूक्त से ऋषिका, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ऋषिका स्त्रीलिंग सबसे आपको पता चल जाएगा और सूक्त के नामकरण से ही पता चल जाएगा ऋषि कौन है और ऋषिका कौन है। तो सिंपल सा जो है क्वेश्चन से, तो इसके जो है ऋषिका है पूर्वा उर्वशी सूक्त के, तो उर्वशी हो जाएंगे। और शेष जो ऑप्शन है शाक्टायन, यास्क और सायन, ये कौन है, इनका क्या योगदान है, इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा है, ये आप जो है इस पर आप बताना कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चले कि आपने यह प्रैक्टिस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जाय मनसा तिष्ठ घोरे वर्तते, ये जो मंत्र है ये कहाँ पे है? यजुर्वेदे यम यवि सूक्ते अष्टम मंडले पूर्वा उर्वशी सूक्ते, ठीक है। तो आप बताएं। तो ये जो है पूर्वा उर्वशी सूक्त से है। तो इसमें जो पूर्वा जो है उर्वशी से कहता है जाय मनसा तिष्ठ घोरे, कि हे उर्वशी जो है तुम अपने मन को जो है मेरी तरफ लगाओ, यानी मेरे अनुकूल बनाओ, ठीक है। मनसा से ध्यान रखना, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो है पूर्वा उर्वशी सूक्त से है, ठीक है। तो हर मंत्र में जो है कोई शब्द का अर्थ आप ध्यान रखोगे कि ये जो शब्द है इसी सूक्त से है, इससे जो है आपको अंदाज़ा लग जाएगा ये जो है निम्नलिखित सूक्त से आया हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मनसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न ते सखा सख्यम वसट एतत् वर्तते, ये भी जो है किस सूक्त से लिया गया है आप बताएं। इसमें जो है 2 शब्द हैं, सखा सख्यम, ठीक है, ना नहीं, ठीक है, वसट एतत् ऐसा करना, ठीक है। तो बताइए इसमें जो एक ट्रिक है कि सखा सख्यम या भ्राता, इस तरह का क्वेश्चन मंत्र में शब्द है, ठीक है। तो आप इसका जो है ये यम यमी सूक्त से हो सकता है, ठीक है। और ये इसका आंसर भी यम यमी सूक्त, ठीक है। कि इसमें जो है यम जो है यमी से कहता है कि जो है मैं तुम्हारा सखा सख्यम, मैं तुम्हारा जो सहोदर भाई हूँ, ठीक है। ना वसट एतत्, ऐसा करना उचित नहीं है, अर्थात मैं ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये जो है यम यमी सूक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न ते भ्राता सुभगे वसट एतत्, सेम क्वेश्चंस इति उक्तवान, ऐसा किसने कहा है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि भ्राता हो, ठीक है, तो वो जो आपका जो है ये यम यमी सूक्त से है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन किसने कहा, का उक्तवान इति उक्तवान, ठीक है। न ते भ्राता सुभगे वसट एतत्, तो इसका ऑप्शंस देख लीजिए, यमी उर्वशी यमा पुरुर्वा, ठीक है। न ते भ्राता सुभगे, ठीक है, बताइए। तो इसका जो आंसर है, ठीक है, वो सेम बात कहता है कि मैं तुम्हारा जो है सहोदर भाई हूँ, ठीक है। एक भाई के लिए जो है ऐसा कर पाना जो है उचित नहीं है, ठीक है। तो आप जो है भ्राता शब्द से पता चल जाएगा आपको। वसत एतत् ये शब्द जो पहले वाले जो है क्वेश्चंस में भी आया, तो ये यम कहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस चलते हैं। कथम रसाय अंतरः पयांसी वर्तते, ये जो है किस मंडल में या कहाँ पे है, इसका वर्णन। कथम मतलब कैसे, रसा नामक नदी की, अतरा, ठीक है, पार करना, पयान से जल को, ठीक है, वर्तते, यानी रसा नामक नदी के जल को कैसे पार किया। तो अब मैं ये बस हिंदी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी खुद ही कोशिश कीजिएगा। तो ये किस संवाद सूक्त में है या किस मंडल में है, तो इसका जो आंसर है, ठीक है, मैं बता देता हूँ।
ये जो है ऋग्वेद के, ठीक है। ये विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त से संबंधित है, ठीक है। सॉरी, ये जो है कथम रसाय, ये सर्मापणि संवाद सूक्त से है, और ये जो है सर्मापणि संवाद सूक्त जो है दसम मंडल से लिया गया है, ठीक है दोस्तों। और सर्मापणि संवाद सूक्त दसम मंडल के 108वां सूक्त है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आप देखिए यहाँ पे, गोभीर अश्वे भी वशु भी न रिष्ट्य इति उक्तवान, जो ऐसा किसने कहा है? ऑप्शन है पनी, पुरुरवा, यमः, शर्मा। गोभी मतलब गाय, अश्व, वसु, 8 प्रकार जो वसु वो सभी जो है मैं तुम्हें देता हूँ, तुम ले सकते हो। तो ऐसा जो है वो जब सर्वपनि संवाद सूक्त में ऐसा वर्णन आता है, जब वो शर्मा जो है पनी के पास जाता है तो पनी जो है उसको लालच देता है। तो ये किसका संवाद है? ये पनी जो है शर्मा से कहता है, और ये सर्वपनि संवाद सूक्त से है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चंस, संवाद सूक्तेषु कामातुरा नारी का, कि संवाद सूक्त में काम आतुर नारी कौन है? काम भावना से जो आसक्ति से युक्त नारी कौन है? तो यमी, विश्वतारा, उषा, शर्मा। तो उसमें आपने पहले भी देखा है कि ये जो है यम यमी जो संवाद है ये काम आतुर से संबंधित है। तो यमी जो है वो क्या है? यम यमी सूक्त में जो है वो कामातुर नारी है, तो ऑप्शन सही हो जाएंगे यमी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्वेश्चन सही लगे तो आप ज़रूर बताना मुझे, दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह जो संस्कृत एजुकेशन एग्जाम से संबंधित जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है मैं क्वेश्चंस बनाता रहूँगा, आप सबको प्रैक्टिस कराता रहूँगा। और आप मुझे बताएंगे अब जो है आपको किस किस टॉपिक से जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस मैं कराऊँ, किस पे वीडियो बनाऊँ, आप बताएं मुझे। और साथ ही साथ इसका भाग 2 जो है, पार्ट 2 जो है संवाद सूक्त का मैं बहुत जल्द जो लेके आ रहा हूँ। तब तक के लिए आप इसे जो है फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपका जो है कि आपके कितने सही हुए। तो दोस्तों आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।